राधे राधे संगत जी, जय माता दी, जय गुरु जी की। जैसे कि आज है नवरात्रि का तीसरा दिन, तो नवरात्रि के तीसरे दिन होती है माता चंद्रघंटा की पूजा आराधना। डेली नियम की तरह मैंने माता की पूजा आराधना कर ली है, आरती भी हो चुकी है। और जैसे कि आज के दिन माता चंद्रघंटा की पूजा आराधना हुई है, तो माता चंद्रघंटा को लगता है दूध से बनी हुई चीज़ों का भोग प्रसाद, जैसे कि दूध से बनी हुई मिठाई हो, खीर हो या फिर सिर्फ दूध हो। तो अभी दूध का भोग प्रसाद मैं माता रानी को लगा चुकी हूँ। खीर बनने के लिए मैंने रख दी है, थोड़ा सा टाइम लगेगा खीर बनने में। तो इतने हम सुनेंगे माता चंद्रघंटा की पावन कथा। तो शुरुआत करते हैं माता चंद्रघंटा की पावन कथा सुनने की। सबसे पहले मैं हाथ जोड़कर माता रानी से क्षमा मांगूंगी कि कथा के बीच या पूजा आराधना के बीच मुझसे कोई गलती हो जाए तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं माता चंद्रघंटा की पावन कथा। नवरात्रि के तृतीय दिवस यानी तीसरे नवरात्रे पे माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माता चंद्रघंटा को परम शक्तिदायक और कल्याणकारी माना गया है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसलिए इन्हें माँ चंद्रघंटा कहा जाता है। अन्य विशेषताओं की बात करें तो इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान है। माँ चंद्रघंटा के 10 हाथ हैं। इनके हाथों में शस्त्र अस्त्र विभूषित हैं। इनकी सवारी सिंह है। नवरात्रि में माँ चंद्रघंटा की पूजा का विशेष महत्व है। माना जाता है कि जो व्यक्ति माता चंद्रघंटा की पूजा आराधना करता है उसे अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस देवी की पूजा और उपासना से साहस और निडरता का बोध होता है। जो व्यक्ति चंद्रघंटा की पूजा करते हैं उनमें माँ सौभाग्यता और विनम्रता का भी आशीर्वाद प्रदान करती हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से रोगों से भी मुक्ति मिलती है। तो जानते हैं माता चंद्रघंटा का अवतार कैसे हुआ था। पौराणिक कथा के अनुसार जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा था तो माँ दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार लिया था। उस समय दैत्यों के स्वामी महिषासुर थे, जिनका देवताओं से भयंकर युद्ध चल रहा था। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। उसकी प्रबल इच्छा स्वर्गलोक पर राज करने की थी। उसकी इस इच्छा को जानकर सभी देवता परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश के सामने उपस्थित हुए। देवताओं की बात को गंभीरता से सुनने के बाद तीनों को क्रोध आया। क्रोध के कारण तीनों के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई और उस ऊर्जा से एक देवी अवतरित हुई, जिन्हें भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। और इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अपने अस्त्र सौंप दिए। देवराज इंद्र ने देवी को एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दी। सवारी के लिए सिंह प्रदान किया। इसके बाद माँ चंद्रघंटा महिषासुर के पास पहुंची। माता चंद्रघंटा का यह रूप देखकर महिषासुर को एहसास हो गया कि उसका काल आ गया है। महिषासुर ने माँ पर हमला बोल दिया। इसके बाद देवताओं और असुरों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। माता चंद्रघंटा ने महिषासुर का संहार किया। इस प्रकार माँ ने देवताओं की रक्षा की। तभी से माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना की जाने लगी। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा आराधना करना अति शुभ माना जाता है और माता चंद्रघंटा को दूध से बनी हुई चीज़ों का भोग लगाया जाता है। चाहे वह दूध से बनी हुई कोई मिठाई हो या खीर हो या सिर्फ दूध का भी भोग लगाकर माँ की पूजा आराधना की जा सकती है। तो यहाँ संपन्न होती है माता चंद्रघंटा की पावन कथा। माता चंद्रघंटा की जय हो। तो इतने हमने सुनी माता चंद्रघंटा की पावन कथा। खीर का भोग प्रसाद बनकर भी तैयार हो चुका है, तो लगा देते हैं माता रानी को भोग प्रसाद। तो आज तीसरे नवरात्रि के दिन आप भी लगाइए माता रानी को दूध से बनी हुई चीज़ का भोग प्रसाद, चाहे वह खीर हो, चाहे दूध से बनी हुई मिठाई हो या सिर्फ दूध ही हो। और यदि आज की पूजा कथा के बीच मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो मैं माता रानी से उसके लिए हाथ जोड़कर माफ़ी चाहूँगी। और यहाँ मैं एक बार सभी संगत को कहना चाहूँगी कि माता रानी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें और आप सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें।
तो जल्द ही मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी, जय गुरु जी।